बहुत सारे रिएक्शंस हम लोग देखते हैं, लेकिन अक्सर ये प्रॉब्लम ये आता है कि भाई रिएक्शंस को हम कैसे याद रखें, कैसे समझें। और केमिस्ट्री में मैक्सिमम प्रॉब्लम ये आता है कि भाई रिएक्शन को समझना कैसे है या फिर रिएक्शन को याद कैसे रखना है। तो रिएक्शन को याद रखने के लिए अक्सर ये हम लोग चर्चा करते हैं, भाई इतना सा रिएक्शंस याद कैसे होगा। केमिस्ट्री में रट करके याद करेंगे या फिर कैसे याद करेंगे। लेकिन जितना भी ईच एंड एवरीथिंग केमिस्ट्री में वो मैक्सिमम का क्या है कि कॉन्सेप्ट होता है। सारे रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट है, अपना कॉन्सेप्ट है, चाहे उसको हम लोग कैसे समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमारे 11th-12th में और एंट्रेंस के एग्जाम में सारे जगह इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं हम लोग देख करके। जैसे हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए कि बाय द वे मान लीजिए जाए आप लोगों से कहा जाए कि NaOH को हम HCl से ट्रीट करवाते हैं तो क्या बनेगा। आप बोलिएगा, बहुत इजी है, NaCl + H2O बनेगा। बहुत सारी चीज है। यदि मान लीजिए आपको कहता है KOH के साथ हम लोग HCl को ट्रीट करवाते हैं, यहाँ भी आप लोग बोल सकते हैं कि भाई KCl + H2O होगा। लेकिन यही यदि मान लिया जाए, कहा जाए कि NaOH को Cl2 से कराएंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को प्रॉब्लम यहाँ से ऐसे रिएक्शंस में स्टार्ट हो जाता है कि भाई कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि पूरी केमिस्ट्री में खास करके फिजिकल और इनऑर्गेनिक में बस स्पेसिफाइड टाइप का रिएक्शन होता है। यदि उस स्पेसिफाइड टाइप्स को हम लोग अपने दिमाग में रखें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हम समझते हैं कि पूरा रिएक्शंस हम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कौन कौन रिएक्शंस है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किस टाइप का रिएक्शन हो सकता है केमिस्ट्री के अंदर, और उन सारे रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग यदि बात करें तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। पूरी केमिस्ट्री में बस स्पेसिफिक टाइप का ही रिएक्शन है जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं, और वही उसी रिएक्शन का पूरा खेल है। और हाँ, हम जो भी मान लीजिए जाए कहीं भी लगता है कि इसको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, सारे को हम लोग देखते चलेंगे कैसे याद रखना है, यदि याद रखने की जरूरत पड़ी तो। अदरवाइज जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन आता है वो आता है आयनिक रिएक्शन। दूसरा जो आता है ये हमारा आता है वाटर एडिशन रिएक्शन। तीसरा जो आता है ये हमारा आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और चौथा टाइप का, फोर्थ टाइप का जो रिएक्शन है ये आता है ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर रिएक्शंस। यही 4 टाइप का रिएक्शंस हमारे पूरे केमिस्ट्री में आता है, और इसी 4 टाइप्स के रिएक्शंस में हम लोग पूरा का पूरा केमिस्ट्री में घूमते रहते हैं, या यूं कर सकते हैं कि केमिस्ट्री हमको घुमाता रहता है। तो ये जो आयनिक रिएक्शंस है इसमें कहीं भी हम लोग देखते हैं जो आयन टाइप का, जैसे पहला जो हमारे पास है ये कहता है क्या, आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस में जब हम लोग देखते हैं तो ये आयनिक रिएक्शंस में हम एग्जांपल जो भी लिए थे, सपोज कीजिए कि NaOH है, प्लस हो गया H2SO4, तो स्वाभाविक है कि ये कहता है क्या कि Na2SO4 प्लस H2O हमको दिखता है,
ये समझना आसान, चूंकि Na प्लस OH नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, तो समझना आसान, क्योंकि हम लोग देखते हैं क्या ये जो होता है ये यहां से, और ये हम लोग देखते हैं तो बोलता है कि ये यहां से बनता हुआ दिखाई देता है। और ये बैलेंस हम लोग कर सकते हैं, ये हमारे जो डिक्शन में है, जैसे कि ये हमारे पास 2 NaOH 4 2 6 देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 होता हुआ, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक इसी तरह से जब हम देखते हैं और कहते हैं क्या, बाय द वे हो सकता है Ca CO3 इसका डिकम्पोजिशन होगा, तो ये कहता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये इस तरह का रिएक्शन। आप लोग कहेंगे कि भाई ये सब तो बड़ी सी बात है, ये तो हम लोग जानते हैं, सही बात है, आप लोगों को पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि हम लोग सब रटे थे या देखे थे, हम लोग को पता है कि ऐसा होता है। तो आयनिक रिएक्शंस क्या होता है, सिंपल होता है। अब जैसे कि बाय द वे मान लिया जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं, ये कहता है क्या ROH है, और प्लस हम लोग देखते हैं इसको PCl5 से ट्रीट करवाते हैं, तो यहां भी कहता है क्या हम लोगों का ये RCl प्लस POCl3, यहां से प्लस बोलता है क्या HCl हमारा बनता हुआ दिखाई देता है। ये भी आयनिक टाइप के रिएक्शंस हैं, लेकिन हाँ ये जो हमारा PCl5 है इसका भी मैकेनिज्म है, इसका भी कॉन्सेप्ट है कि क्यों ऐसा होता है, ये कैसे बनता है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। पूरे केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं बिना कॉन्सेप्ट का कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे लिए आयनिक रिएक्शंस बहुत आसान है, और इसका पूरी केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस तो है, मतलब कि बहुत ही यूनिक नहीं है, यूनिक टाइप का नहीं है, लेकिन इस आयनिक रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं इसी तरह से। और ये बहुत सारा जो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, जो रिएक्शंस देखते हैं वहां पे है। अब हमारे पास क्या होता है कि सेकंड जो आता है ये कहता है क्या होता है, वाटर एडिशन, वाटर एडिशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पूरी केमिस्ट्री में। यदि हम लोग समझें तो चाहे तो एंट्रेंस हो या 12th हो 11th हो, उसमें क्या होता है कि यहां से बहुत एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। इसमें क्या है कि वाटर एडिशन में देखते हैं हम लोग बहुत सारा चीज इसमें हम लोग को आता है, जैसे कि बाय द वे मान लीजिए आप नाम सुने होंगे ऑक्सी एसिड का, ये ऑक्सी एसिड का फंडा इससे रिलेटेड है। एनहाइड्राइड ऑक्साइड जो हम लोग देखते हैं, एनहाइड्राइड ऑक्साइड है, इसका फंडा इससे रिलेटेड है। अब सपोज कीजिए कि बाय द वे हम लोगों को कहता है क्या NaOH है, और NaOH को हमको कहता है कि Cl2 से हमको ट्रीट करवाना है, Cl2 से। तो Cl2 से जब हम ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पे भाई क्या बनेगा, तो आप लोग कहिएगा कि भाई यहाँ पे NaCl बन जाएगा, चाहे कुछ ही बनेगा। आप लोग कह सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते ये हैं कि कहता है क्या कि NaOH तो आयन में टूटता हुआ दिखाई देता है, Na प्लस OH नेगेटिव, लेकिन Cl2 आयन में टूटता हुआ नहीं दिखाई देता है, Cl2 टूटता हुआ दिखाई नहीं देता है। ऐसे अवस्था में क्या करते हैं कि जब भी रिएक्शन हम लोग करते हैं और आयन में दूसरा किसी भी रिएक्टेंट में जब दूसरा रिएक्टेंट आयन में टूटता हुआ नहीं दिखाई दे, तब हम लोग क्या करते हैं वहां पे वाटर को ऐड कराते हैं। और वाटर को ऐड कराने के बाद ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपका H2Cl2O हो जाएगा, ये हमारा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि H2Cl2O ये कैसे रिएक्शन करेगा भाई, तो ये हमको अपने से खुद से देखना होगा, जज करना होगा कि इस H2Cl2 में यहां से कितना एसिड्स निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आराम से Cl2 को यदि हम देखते हैं H2O के साथ ट्रीट करवाते हैं तो H2Cl2O इससे बनता हुआ दिखाई देता है। इसमें कितना निकलता हुआ दिखाई देगा तो देखते हैं, एक तो हमारा HCl आराम से निकलता हुआ दिखाई देता है और HClO दिखता है निकलता हुआ। ठीक, ये हमारा दो हमारा यहां से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम NaOH और Cl2 को ट्रीट करवाएंगे तो ये दोनों इसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहेगा, इसके Cl2 के साथ। कैसे, तो जब हम वाटर को इसके साथ ऐड कराएंगे, और ये मस्ट है क्योंकि रिएक्शन हम देखते हैं
तो यहाँ से कहता है एक NaCl और एक बोलता है NaClO और प्लस H2O हमारा बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो ये हम लोग जब देखते हैं तो बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। ये दो हो गया यहाँ पे, और ये भी दो, हमको पूरा बैलेंस रिएक्शन हमको दिखता है बनता हुआ। ठीक, अब इस तरह से क्या है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से जनरेट कर सकते हैं, इसको मतलब बना सकते हैं, खुद से जनरेट कर सकते हैं। कैसे भाई? तो जनरल जो रिएक्शन है, जनरल जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकते हैं इस रिएक्शन का, NaOH, KOH, किसी का भी देख सकते हैं, NaOH है, KOH, NaOH है, KOH है, जो भी हमारे पास है, इसको यदि हम किसके साथ H2 यानी हैलोजन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये हमारा बनेगा कैसे, NaXO प्लस NaX प्लस H2O। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां से क्या हो सकता है, नंबर ऑफ रिएक्शंस हम अपने दिमाग में रख सकते हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस को हम यहां से जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, और इसके बाद हमारे दिमाग में बहुत सारा चाहे तो इस पे नंबर न्यूमरस रिएक्शंस इस पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारी बात। तो ये वाटर एडिशन रिएक्शन में और भी तरह का हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाय द वे NaOH को ही। NaOH बहुत ही कॉमन एल्कलीज है, बेस है, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, और इसका रिएक्शंस भी देखते हैं। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है, इससे रिलेटेड आपका रिएक्शंस भी होता है। अब NaOH को बाय द वे हम लोग कहते हैं क्या, Cl2O के साथ करवाते हैं। ठीक, तो यहां भी देखते हैं क्या कि Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में ये टूटता हुआ तो दिखता है, लेकिन ये हमको टूटता हुआ आयन में नहीं दिखता है, ये हमारा नहीं दिखता है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके साथ हम वाटर को डालेंगे, प्लस H2O ऐड करेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है, H2Cl2O2, ये हमारा। तो यहाँ से हम देखते हैं 2 यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तब ये HClO हमारा बनता हुआ दिखाई देता है। अब देखिएगा, तो जब HCl बनता हुआ दिखाई दिया, इसका मतलब है कि Cl2O का रिप्रेजेंटेटिव हमारा ये है, कौन, HClO। अब तब हमारा रिएक्शंस यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है, NaClO प्लस हमारा H2O, ये देखते हैं। हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, Cl2 है हमारा, Cl2 को हम यहाँ पे दे सकते हैं ऐसे, ठीक है, और Cl2 को 2 दे सकते हैं, तो 2 और 1 3, यहाँ पे हमारे पास सोडियम हमारे पास 2, ये दे सकते हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 बैलेंस होता हुआ ये दिखाई देता है। अब एक स्थान पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके बाद जितना भी ऑल ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन हम लोग देख सकते हैं, ऑल ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ Cl will react with NaOH, KOH और alkalis as above, इस तरह से रिएक्शन करेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे। सो बाय द वे हम लोग देखते हैं यहां से कि NaOH है ये हमारा, प्लस Cl2O3, NaOH के साथ Cl2O5, NaOH के साथ Cl2O7, ये सब के सब सारे ऑक्साइड्स जो हमारे हैं
Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, ये सारा का सारा ऑक्साइड्स किसका? क्लोरीन का। जो रिलेटिव हम लोग देखते हैं, रिलेटिव इसका ऑक्सीडेशन स्टेट से ये आता है। इसको हम बताएंगे आगे इसी में। ये सारे इस टाइप्स का जो ऑक्साइड्स होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहाइड्राइड ऑक्साइड्स बोलते हैं। और ये इनहाइड्राइड ऑक्साइड्स का पूरे केमिस्ट्री में, खास करके फिजिकल में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ कोई भी है वो आयन में टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ये। और इनहाइड्राइड ऑक्साइड्स हम लोग बोलते किसको हैं? इनहाइड्राइड ऑक्साइड्स हम बताएंगे इसके बारे में भी। इनहाइड्राइड ऑक्साइड्स हम लोग उसको यहाँ हम लिख करके छोड़ते हैं ताकि हम भूले नहीं इसको। इनहाइड्राइड ऑक्साइड्स हम भूले नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इनहाइड्राइड ऑक्साइड्स को। अब एक चीज देखते हैं, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे NaOH प्लस Cl2O3 आयन में टूटता हुआ नहीं दिखता है। क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे प्लस H2O। ये क्या होगा? H2Cl2O4। सेम चीज यहां भी 2 कॉमन लिए HClO2। तो यहां हमें समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि Cl2O3 का रिप्रेजेंटेटिव भी कौन है? HClO2। कैसे? आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। तो ये हम लोग चलते हैं तो देखते हैं, यहां से आया ये हमारे पास NaClO2 प्लस हमारा H2O। अब हम देखते हैं यहां से Cl यहाँ 2, Cl 2 करते हैं, सोडियम 2, सोडियम भी 2 हो गया, 3 2 5, 2 2 जा 4 और 1 5, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 आता हुआ दिखाई दे रहा है। सारा का सारा रिएक्शन हमारा बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे NaOH हुआ, ठीक उसी तरह से Cl2O5 को फिर वहां से NaOH प्लस Cl2O7 को H2O ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या बनता है? H2Cl2O6। यहाँ से हम लोग क्या किए? 2 कॉमन लेते हैं, HClO3। तो ये रिप्रेजेंटेटिव यहाँ दिखता है, और तब हम लोग का रिएक्शन होता है NaClO3 प्लस यहाँ H2O, यानी क्या बनता है? यहाँ 2 हम यहाँ पे भी देखते हैं और 2 यहाँ भी देते हैं, 5 और 2 7, 3 2 6 1 7। ये हमारा एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ये। और अब हम यहाँ भी H2O को ऐड करते हैं, ये एग्जाम्पल ऐसे, और ये होता है हमारा क्या चीज? Cl2। इसको हम लोग करते तो हैं, ठीक तो है, H2 ये Cl2O8, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ क्या होता है? HClO4। और तब हमारा यहाँ से रिएक्शन बनता हुआ दिखता है, और वो क्या होता है? NaClO4 प्लस H2O। और तब हमारा यहाँ पे दिखता है क्लोरीन 2 और ये हमारा 2। तो ये पूरा का पूरा हम देखें जो ऑक्साइड्स है क्लोरीन का, ये हमारा यदि स्ट्रॉन्ग एल्कलीज NaOH रिएक्शन करता है तो बिना वाटर एडिशन का ये नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन को बनाकर क्लोरीन को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, और कैसा रिएक्शन होता है और क्या क्या कंपाउंड यहाँ पे बनता है। अब 2 चीज की चर्चा यहाँ पे हम लोग किए, एक एनहाइड्राइड का और दूसरा ऑक्साइड का। तो ये हम लोग जान लें कि ऑक्साइड जो है पूरे केमिस्ट्री में इसकी अपनी दुनिया है, और ऑक्साइड्स
से रिलेटेड आपका बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, दोनों ही चीज में, 12th के बोर्ड में भी और जो आप एंट्रेंस की बात करते हैं, जेई मेन हो, नीट हो, सभी में ऑक्साइड से कभी इस पे आप गौर किए होंगे तो कभी भी किसी एक चैप्टर में ऑक्साइड्स हमको नहीं मिलता है। डिफरेंट टाइप्स का जो सारा का सारा चैप्टर है, जैसे हमारा एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, D&A ब्लॉक में भी कुछ है, इस सारे में हमको ऑक्साइड्स मिलता है। लेकिन ऑक्साइड्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसको यदि हम लोग अपने दिमाग में रखें, अपने कॉन्सेप्ट में उसको सेट कर लें, तो शायद क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम कम से कम हो सकता है। जैसे देखिएगा, ऑक्साइड्स की बात हम लोग करते हैं तो ये सभी को पता होगा कि ऑक्साइड्स हम लोग कहते किसको हैं, मतलब किसी भी एटम एलिमेंट के साथ जो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी देख रहे थे हम लोग था SO2 है, SO3 है, Cl2O था, Cl2O3 था, Cl2O5 था, Cl2O7 है, P2O3 है, P2O5 है। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ से N2O3 है, N2O5 है, एक्सेट्रा। इन नंबर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ ऑक्साइड्स हमारे पास ये है, ठीक। अब इस ऑक्साइड्स का हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चीज हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ये पता होना चाहिए कि भाई हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा होता है तो कि बेवजह पढ़े जा रहे हैं, उसका कोई यूज ही नहीं है, उसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है केमिस्ट्री में, ना क्वेश्चन आता है, ना हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, तो भाई क्यों पढ़ेंगे हम क्या। इसलिए ये जानना किसी भी टॉपिक के पहले बहुत जरूरी है कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं। जैसे भी इसके पहले जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे वो क्या था, जो ऑक्साइड देखे थे, रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं और उस रिएक्शंस में का क्या एप्लीकेशन है, ये शायद आपको लोगों को समझ में आया होगा। अब जैसे देखिएगा, यहाँ से और भी क्लियर होगा, ऑक्साइड्स और यहाँ पे है हमारा एनहाइड्राइड। तो हम लोग देख लेंगे ये कहता है क्या, एप्लीकेशंस ऑक्साइड्स का क्या क्या हो सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्साइड्स, क्या क्या हो सकता है ऑक्साइड्स का एप्लीकेशन, ठीक। तो एप्लीकेशन में देखते हैं, सबसे पहला जो ऑक्साइड्स का एप्लीकेशन होगा वो होगा फॉर एसिडिक एंड बेसिक के लिए, यानी एसिडिक एंड बेसिक नेचर के लिए हम लोग को ऑक्साइड्स के बारे में जानना होगा। दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो बोलता है क्या, एनहाइड्राइड ऑक्साइड, ये क्या होता है, एनहाइड्राइड ऑक्साइड ये क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे जान लेंगे ऑक्साइड्स को जानने के बाद। दूसरा जो इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड में, वो कहता है क्या, जो फॉर एसिडिक और बेसिक हो गया, एनहाइड्राइड ऑक्साइड हो गया। उसके बाद जो देखते हैं फॉर इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास, यहाँ पे ऑक्साइड्स की जरूरत पड़ेगा हमको, ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चौथा जो आता है देखते हैं हम लोग, वो कहता है क्या होता है, नॉर्मेलिटी। क्योंकि नॉर्मेलिटी में होता क्या है कि नॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड है, ये हम लोग जानते हैं। आप लोगों को ही पता होगा कि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम लोग को किस फॉर्मूला का सहारा लेना होता है, और जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है उसमें इक्विवेलेंट मास आता है, और उस इक्विवेलेंट मास के लिए हमको ऑक्साइड्स का जरूरत पड़ता है। सारे के नहीं, कहीं कहीं पे कैसे हम देखेंगे। और फिफ्थ में जो हम लोग आते हैं, तो फिफ्थ में जो ऑक्साइड की जरूरत पड़ता है वो आता है ऑक्साइड्स ऑफ इनर्ट
इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इतना सारा ऑक्साइड्स की दुनिया है। इससे भी ज्यादा भी हो सकता है कि वो जो हम लोग पढ़ेंगे, खासकर कि इनऑर्गेनिक का जो भी चैप्टर है उसका इनऑर्गेनिक का टॉपिक में, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में उस सारी जगह पे ऑक्साइड्स का एप्लीकेशन हमको दिखेगा। ऑक्साइड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन है, वो हमारा ये है। तो पहले हम आते हैं इस पे, फॉर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। फॉर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। अब देखिएगा, जैसे कि हम लोग को पता है कि कहता है कि हम लोग को मालूम है कि इसमें देखते हैं क्या कहता है कि मेटल्स, ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड से होता है वो बेसिक होता है, और नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बट हाउ? एक चीज में एग्जांपल दे रहे हैं आपको, देखिएगा। जैसे बाय द वे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस है, सल्फर है, और ये क्लोरीन है। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड का इस सारा का सारा एलिमेंट है, जिसका ऑक्साइड्स हम व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं। ठीक, तो ये हमको पता है कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सबको पता है। ये क्या है, इससे वीकर बेस होता है, लेकिन ये बेस होता है। और ये क्या होता है, इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर होता है, एसिडिक एंड बेसिक। इसीलिए इसको एक वर्ड में हम लोग असाइन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वैसा ऑक्साइड्स जिसमें कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर। अब देखिएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एम्फोटेरिक कौन कौन से एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होता है, और हम लोग देखेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, इसको हम बोल सकते हैं, ये कहता है लिस्ट एसिडिक हो सकता है। ये क्या हो सकता है? लिस्ट एसिडिक। ये क्या होगा? एसिडिक। ये क्या होगा? मोर एसिडिक। मोर एसिडिक। और ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक। स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ये हम लोग देखते हैं। ठीक, अब सीधी सी बात है कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट में हमारा आ गया कि मेटल्स का जो ऑक्साइड्स होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होता है वो सारा का सारा क्या होता है, जनरली एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, ये समझना बड़ा आसान कि पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हुए देखते हैं तो उसके ऑक्साइड्स बेसिक से एसिडिक होते जा रहे हैं, है ना। यानी ये समझना आसान। यहां से चलेंगे तो इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये देखते हैं तो कहता है क्या, एसिडिक बिहेवियर। और इधर जब हम लोग आते हैं तो सीधी सी बात है, कहता है क्या होता है, ये हम लोगों का बेसिक बिहेवियर। ठीक, ये हम लोग देखते हैं। तो ये समझना बड़ा आसान हमको कि मेटेलिक से नॉन मेटेलिक की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो उसके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ता हुआ कैरेक्टर दिखता है। अब इसको मिटाते हैं, देखिएगा।
अब यहां पे एक चीज आया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री में, क्योंकि अक्सर एम्फोटेरिक से क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ देम विल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या फिर आता है विच वन ऑफ देम आर द ग्रुप ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स या एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। ऐसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब हो गया दोज ऑक्साइड्स which behave as both acidic as well as basic। अब सवाल उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि ये कब एसिडिक होता है और कब बेसिक होता है। समझना भी आसान, कि जैसे कि बाय द वे Al2O3 है प्लस हमको HCl से ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पे ये एसिड है, और जब Al2O3 को हम प्लस Na से ट्रीट करवाते हैं तो ये बेस है। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब ये क्या हो जाएगा, बेस, और जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, एसिडिक, और एसिड भी बोल सकते हैं एसिडिक, इसको बेसिक बोल सकते हैं हम लोग, बेसिक। हालांकि बेसिक कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बेसिक था। तो सीधी सी बात है, देखते हैं हम लोग, LCl3 प्लस H2O बनता हुआ हमको दिखता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको कर सकते हैं बैलेंस, 2 हो गया, 3 2 6 हो गया, इसको 6 करते हैं, इसको 3 करते हैं, तो हमारा होता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से तो हम ये देखते हैं सोडियम, ये इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये इसका कंपाउंड का नाम होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमारा बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो देखते हैं हम लोग, यदि इसको 2 करते हैं, इसको 2 करते हैं, कितना हो जाता है, 2 2 4, 2 2 2 4, इसको 2 2 और 3 5 2 3 4, तो हाइड्रोजन तो 2 ही है ना, हाइड्रोजन तो फिर ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर यहाँ से हो गया 2 2 4, ये हमारा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कुछ क्या है, स्पेसिफिक एलिमेंट्स है जिसका कि ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। वो कैसे, ये देखते हैं हम। तो कौन कौन है, तो नीचे हम लोग लिखेंगे, देखते हैं। Some specific elements in PT यानी periodic table which form amphoteric ऑक्साइड्स, वो कौन कौन है, जिंक, एल्युमिनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, गैलियम, लेड, टीन, और ये और ये, यानी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इंडियम और जर्मेनियम।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि सर इतना सारा है, कैसे याद करेंगे, याद रखेंगे, भूल जाएंगे वगैरह वगैरह। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है इसको निमोनिक जो हमारे दिमाग में आए उस निमोनिक को के अनुसार या सेट करके उसके ऊपर हम लोग उसको याद कर सकते हैं। जैसे जनाबे अली बेकरार बेकरार गाए पंजाबी सॉन्ग। बड़ा आसान। जनाबे अली बेकरार गाए पंजाबी सॉन्ग क्योंकि आज सब, इसको आगे पीछे कर लेते हैं, सुविधा हो जाएगी हमको न्यूमेरिक सेट करने में। ये आज सब इंडियन बीकानेर गए। बड़ा अच्छा। जनाबे अली बेकरार गाए पंजाबी सॉन्ग आज सब इंडियन बीकानेर गए। फिर इस निमोनिक को हम लोग याद रखते हैं तो सारा का सारा हम लोग देखते हैं कि इसका जो ऑक्साइड्स होता है वो क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है आपके एंट्रेंस में, आपके बोर्ड में देखेंगे, खास एंट्रेंस में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। और एक चीज और, आप लोग जब इतना सारा कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखते हैं तो उसके बाद इतने सारे कॉन्सेप्ट के आने के बाद खुद से भी क्वेश्चन को फॉर्म करने का या जनरेट करने का आदत डालिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, एनहाइड्राइड से लेकर बाकी का चर्चा करेंगे।